हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सोनी प्रियंका और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइटरी फाइबर के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें डेली राइट क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हम अपनी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सभी को ऐड करते हैं, लेकिन अक्सर हम डाइटरी फाइबर को इग्नोर करते हैं या उससे रेगुलर नहीं लेते हैं या राइट क्वांटिटी में नहीं लेते हैं या इसके इम्पॉर्टेंस को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइटरी फाइबर क्या है, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से ऐसे फूड सोर्स हैं जिससे आप डाइटरी फाइबर ले सकते हैं और हमें डाइटरी फाइबर कितना लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें प्लांट फूड से मिलते हैं। ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉवल मूवमेंट को रेगुलर करता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है और हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। और जब हम बहुत सारे फूड लेते हैं और फूड में प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं या पेस्टिसाइड यूज होते हैं, उसके कारण जाने अनजाने फूड के साथ बहुत सारे टॉक्सिन या कार्सिनोजेन मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो जब हम फाइबर लेते हैं तो उसे भी हमारे बॉडी से रिमूव करने में फाइबर हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें फाइबर लेना चाहिए, इससे हमें बहुत सारे कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। देन ये एक प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो प्रोबायोटिक यानी लाइव हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। तो ये एक प्रीबायोटिक है, ये हेल्दी बैक्टीरिया को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाए रखता है। तो इस तरह ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो देखा आपने कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं डाइटरी फाइबर के। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फाइबर हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलते हैं और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जब हम फाइबर लेते हैं तो ये वाटर के साथ मिलकर स्वेल कर जाता है और ये हमारे फूड का बल्क बढ़ा देता है और इससे हमें लगता है कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भरा लगता है, तो हम ओवर ईट नहीं करते हैं। हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने खाना खाया है, हम फील महसूस करते हैं। तो इस तरह से ये ओवर ईटिंग से भी हमें प्रोटेक्ट करता है और ये बॉवल मूवमेंट को भी अच्छा रखता है, इम्प्रूव होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है। फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला है सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उसे हम सॉल्युबल बोलते हैं और जो वाटर में नहीं घुलते हैं उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। और ये दोनों तरह के फाइबर हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों तरह के हमें फाइबर लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है जिसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके हम अपनी डाइटरी फाइबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है होल फ्रूट। सभी फ्रूट में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। आप सेब, अमरूद, नाशपाती, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पपाया, ये सारे फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जिस फ्रूट के छिलके पतले होते हैं, जिसे हम छिलकों के साथ खाते हैं, उसे हमें छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें होल फ्रूट लेना चाहिए। हमें फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट जूस में बाकी न्यूट्रिएंट तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो है हमारा डाइटरी फाइबर। वो फ्रूट जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप फ्रूट लें तो होल फ्रूट अपनी डाइट में लें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइबर रिच वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में काफ़ी मात्रा में
डाइटरी फाइबर होता है। और इसके लिए आप अपनी डाइट में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक या कोई हरी साग, शिमला मिर्च, भिंडी, बैगन, कोई भी हरी साग सब्जी अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उससे आपको अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर मिल जाएगा। फाइबर के अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और साथ ही साथ ये कैलोरी में भी बहुत लो होते हैं, तो इसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जो थर्ड ग्रुप है वो है होल ग्रेन। हमारे डाइट का मेजर पार्ट जो होता है वो अनाज से आता है। हमें होल ग्रेन्स लेना चाहिए क्योंकि होल ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें हमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में होल व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा या ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हमें अपनी डाइट में अनाजों को बदल बदल के लेना चाहिए क्योंकि हम अगर वेराइटी रखते हैं तो हमें वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चावल लेना चाहिए, रोटी लेना चाहिए। हमें कभी चावल, कभी रोटी, कभी बाजरा, कभी मकई, कभी रागी, ऐसे चेंज करना चाहिए ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और हमें रिफाइंड ग्रेन्स वो अवॉइड करने हैं, जैसे कि मैदा में क्या होता है कि जो फाइबर होता है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमें इससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है और इससे बहुत सारे डाइजेस्टिव इशू भी आने लगते हैं। फोर्थ ग्रुप है हमारा लेग्यूम्स यानी कि दलहन। कोई भी दाल जैसे कि अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, इसमें फाइबर होता है। आप फाइबर के लिए काबली चना, सिंपल चना, राजमा, मटर, सोयाबीन, ये भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डाइटरी फाइबर की मात्रा और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप छिलके वाली दाल लें, इसमें अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है। दाल फाइबर में तो रिच होते हैं और साथ ही इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। फिफ्थ फूड ग्रुप है हमारा नट्स, आलमंड्स और अखरोट, वॉलनट्स। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये फाइबर में अच्छे होते हैं, साथ ही इसमें हेल्दी फैट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कैलोरीज में ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 5 से 6 आलमंड्स आपके लिए इनफ है और आधा से 1 वॉलनट आपके लिए डेली बेसिस पे इनफ है। लास्ट फूड ग्रुप है सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स। इन सारे सीड्स में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और नट्स की तरह इसमें भी हेल्दी फैट होता है और इसे भी हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए ताकि हमारा फैट जो है, हेल्दी फैट, वो भी हमें अच्छा मिलता रहे और साथ ही साथ हमें डाइटरी फाइबर की भी कमी ना हो। तो ये तो कुछ ऐसे कॉमन फूड आइटम्स थे जो डाइटरी फाइबर में रिच होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिसमें फाइबर बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो सबसे पहला है एनिमल फूड्स। मैंने पहले बताया कि प्लांट फूड्स डाइटरी फाइबर में रिच होते हैं, तो एनिमल फूड्स में ना के बराबर डाइटरी फाइबर होता है, उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं। आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि मिल्क, कर्ड या पनीर, तो इसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं। देन मछली, मीट या अंडा, इसमें भी फाइबर नहीं होता है। तो ये सारे आइटम हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इसमें प्रोटीन होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन फाइबर नहीं होता है। तो जब भी हम इसे लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी को हम ज़्यादा ना लें और इसके साथ हम कुछ फाइबर भी ऐड करें। नेक्स्ट है रिफाइंड आइटम्स लाइक मैदा में फाइबर नहीं होता है और मैदे से बनी चीज़ें जैसे कि बिस्किट, पास्ता, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इन सब में फ़ाइबर बहुत कम होता है। अगर आपको डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। देन शुगर,
ये भी रिफाइंड कार्ब्स है, इसमें भी फाइबर नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है जिससे हम लोग हेल्दी समझते हैं, लेकिन वो इतना हेल्दी नहीं होता है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है। वो है फ्रूट जूस। फ्रूट्स हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन जब हम फ्रूट को जूस की तरह लेते हैं तो इसमें हमें वाइटमिन्स, मिनरल्स या अदर न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से फाइबर हटा दिया जाता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप जब भी फ्रूट लें तो कोशिश करें कि होल फ्रूट लें, फ्रूट जूस को अवॉइड करें ताकि आपको फ्रूट के साथ डाइटरी फाइबर भी मिल जाए। अब बात करते हैं कि हमें डेली बेसिस पे कितना डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। अगर हमारी कैलोरी इनटेक लगभग 2000 किलो कैलोरी पर डे है तो हमें डेली 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। इससे थोड़ा आगे या पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फाइबर जब आप लेते हैं तो ये भी आपके हेल्थ को नुकसान करता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा फाइबर लेंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। जब हम ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो उसके भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप डेली 60 ग्राम से ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो आपको ब्लोटिंग हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तक भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो आपको फाइबर राइट क्वांटिटी में लेनी है। अगर ज़्यादा फाइबर लेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि वाइटमिन्स और मिनरल्स, इसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और आपको वाइटमिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको राइट क्वांटिटी में फाइबर लेना चाहिए। और फाइबर इनटेक कम करने से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यू होते हैं, तो हमें फाइबर लेना है लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम फाइबर ऐड करते हैं तो इसे हमें ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी आप फाइबर बहुत कम लेते हैं तो अचानक से आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर इंक्रीज़ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे फाइबर इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो सके, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अडेप्ट हो सके। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, अनईजीनेस, ये सब फील नहीं होगा। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब हम अचानक से कुछ मेजर चेंजेस करते हैं अपनी डाइटरी हैबिट्स में। तो आपको अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे राइट अमाउंट पे डाइटरी फाइबर ऐड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, हमें कितना लेना चाहिए, कौन से फूड आइटम हमें अवॉइड करना है, कौन से फूड आइटम हमें इंक्लूड करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब भी आप अपनी डाइट को प्लान करेंगे तो उसमें डाइटरी फाइबर को ज़रूर से इंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।